अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न वालों का 2025 कैसा जाने के इम्कानात हैं। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों का मैं 2025 का तो बताऊंगा, मगर जो इस टाइम प्लानिटरी पोजीशन चल रही है तो उस पर भी मैं आपको बताऊं। देखें, वीनस आपकी लगन पे चल रही है, कैप्रिकॉर्न में चल रही है। सैटर्न आपका अपने ओन हाउस में चल रहा है। जो आपका लगन का मालिक है, लग्नेश है, वो आपका एक्वेरियस में चल रहा है, दूसरे घर में। ठीक है। राहु आपका तीसरे घर पाइसेस में चल रहा है। जुपिटर आपका पांचवें घर टॉरस में चल रहा है। मार्स आपका कैंसर में सातवें घर में चल रहा है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम मून आपका लियो में चल रहा है। और केतु आपका विर्गो में यानी कि नाइन्थ हाउस में चल रहा है। मरकरी आपका 11th हाउस यानी कि स्कॉर्पियो में चल रहा है। सन आपका सेजिटेरियस जो आपका 12वां घर बनता है, सन आपका 12वें घर में चल रहा है। तो 2025 से पहले फ़िलहाल मैं अभी की बात करूं, आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन चल क्या रही है कैप्रिकॉर्न वालों की। तो आपके प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ सकती है, या जॉब नहीं है तो जॉब पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस बढ़ सकता है, जॉब मिलने की भी इम्कान है, क्योंकि 10वें घर का मालिक आपका जो वीनस है, आपका कारक प्लानट है, ये आपका लगन पे चल रहा है। तो जॉब होने के, या नई जॉब आप करना चाह रहे हैं, या चेंज करना चाह रहे हैं, तो जॉब चेंज करने के अच्छे पॉजिटिव इम्कानात हैं। जॉब पे फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपको कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है, मगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े हुए चल रहे होंगे। नींद आपकी बहुत ज़्यादा कम हुई हुई होगी। और दूसरा मैं कहूँगा, आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सातवें घर में मार्स जो है वो कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। तो ये जो, और पांचवें घर में जो आपका जुपिटर चल रहा है, इसमें तालीमी मामलात में आपके जो बच्चे हैं उनके तालीमी मामलात में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। देखें, दो चीज़ें होती है, रेट्रोग्रेड तो चल रहा है जुपिटर, मगर सैटर्न का रेट्रोग्रेड होने में और जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने में थोड़ा सा ज़रा फ़र्क है। इस बात को समझिएगा। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तो सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो उसकी मेलेफिक जो उसकी नेचर है वो बढ़ जाती है। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो इसको भी ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं कहूँगा, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। उनके साथ बहस करने से परहेज़ कीजिएगा। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। गुस्से से आपको थोड़ा सा ज़रा बच के चलना है। अगर आपके कुछ कानूनी तौर पर उलझनें चल रही हैं तो वो भी इस महीने के एंड में सॉल्व होने के इम्कान हैं। जब ये वीनस का ट्रांजिट होगा, खैर जब मैं 2025 पे भी वीडियो बनानी आपको बताना शुरू करूँगा तो उसमें आपको बताता हूँ मैं। तो जो आपकी बड़ी उलझन है वो सॉल्व होने की तरफ आ रही है, क्योंकि जब आपका लगन का मालिक यानी कि लग्नेश सैटर्न जब वीनस के साथ, उसके कारक प्लैनेट के साथ जब जुड़ेगा, यानी कि जब मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल तौर पर भी फ़ायदा होगा। और आप लोगों के जो एक डिप्रेशन, आपके मामलात में रुकावट है, आपका मूड एक अजीब सा एक दबाव की कैफियत चल रही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। ब्लैक कलर कैप्रिकॉन वालों को बहुत पसंद होता है। हफ्ते का दिन और फ्राइडे का दिन आपका फेवर का डे है। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल या रेड कलर के कपड़े जो है वो आप किसी मेल पर्सन को सदका दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तीसरा मैं कहूँगा आपको कि कैप्रिकॉन वाले जो होते हैं, जिस नेचर के होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपनी तरफ से भरपूर मोहब्बत देने की कोशिश करते हैं, मगर थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम, मैं अक्सर ये कहता हूँ उनको, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता जितना वो उम्मीद रखते हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और थोड़ा सा ज़रा अलग अलग से रहना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी एक नेचर है, ये इनकी नेचर नहीं है, प्लैनेट्स की नेचर है। थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस पे रखता है। वो हर किसी के साथ इतनी जल्दी वो इन्वॉल्व भी नहीं होता, मगर जिससे मोहब्बत करते हैं बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं। तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ 2025 यानी कि जो जो न साल शुरू हो रहा है, ये कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सबसे पहले जो उस टाइम आपकी लोगों की प्लानिटरी पोजीशन चल रही होगी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को मंथ टू मंथ बताना शुरू करूँगा। तो जनवरी का जो मंथ है, ये कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान हैं। आप लोगों के तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके तालीमी मामलात या उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं या आपने कोई प्लान किया हुआ है तो वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कान आते हैं। कहीं से आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आता है। मगर मैं फिर कहूँगा, इस टाइम मार्स आपका स्टिल अभी 7th हाउस में है, तो आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चलिएगा। जज्बात में इमोशनल कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ फरवरी का जो मंथ है ये कैप्रिकॉन वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए फेब के मंथ आप लोगों के कुछ प्रोफेशनल मामलात में ऐसा लगेगा जैसे एक थोड़ा सा ज़रा दबाव आया है, मगर फाइनेंशियल तौर पर आपको फ़ायदा होगा, ये भी एक बात है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आपको अपने पेट का ख्याल, जैसे कि होता है कि एसिडिटी होना या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना या कॉन्स्टिपेशन होना, इस टाइप की चीज़ों को आपको थोड़ा खाने पीने में एहतियात से चलने की ज़रूरत है। आपको अपने फादर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, वरना कोई हो सकता है आपको कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अपनी बेस पे चलेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो मार्च का मंथ है ये कैप्रिकॉन वालों का 2025 कैसे जाने के इम्कान है। देखिए इसमें आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहेंगे, नए लोगों से आपकी दोस्तियाँ होंगी, नए कोई हो सकता है कोई आपके प्रोफेशनल मामलात में कोई आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाए या आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाए या किसी दोस्त की सपोर्ट के ज़रिए कोई आपको अच्छी आपकी कोई डील हो सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। मगर फिर मैं कहूँगा आपको अपनी इस टाइम अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है और कर्ज से आपको थोड़ा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। कर्ज लेने की तरफ आपका थोड़ा सा ज़रा ध्यान जा सकता है, इस चीज़ को आपको एहतियात से चलना है। आपके छोटे बहन भाई, छोटे रिश्तेदार या छोटे कज़न जो भी हैं, आपको उनसे रिलेटेड कोई खुशी की खबर या घर मतलब आपको उनसे जो है कोई फ़ायदा या उनसे आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा कि जो ऐसे काम है ना, जैसे कि कोई बड़ा काम होने से पहले उसको बताइएगा नहीं, वरना वो काम आपका अटक सकता है, क्योंकि लगन का मालिक आपका सैटर्न है और मार्स जब अपनी पीक पोजीशन पे चल रहा होता है तो थोड़ा सा ज़रा उस टाइम आपको अपने बड़े काम होने से पहले नहीं बताने चाहिए, वरना नज़र लग सकती है। तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं अपनी एफर्ट को वो थोड़ा सा ज़रा छुपा के करें और अपने आप से मतलब मेहनत करके जो भी आप अपने काम को आगे फोकस करें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल का मंथ आप लोगों का कैप्रिकॉन वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए अप्रैल के मंथ आप लोगों की अगर आपकी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी कोई जॉब है या आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो होने के पॉजिटिव होने के इम्कान आते हैं आपके। वो आपका कोई आप घर चेंज करना चाहते हैं, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी होने के काफ़ी हद तक अच्छे इम्कान आते हैं आपके। आपको एक और चीज़ मैं कहूँगा, जैसे होता है ना कि किसी के साथ कुछ उलझने या कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम लंबे अरसे से चल रही थी तो वो इस मंथ सॉल्व होने के इम्कान है, मगर थोड़ा सा ज़रा आपका गुस्सा भी ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा तो उसको ज़रा सा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है आपको। और हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट या छोटी मोटी कोई लड़ाई या कोई बहस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ज़रा इसका भी आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बड़ा जैसे कि होता है कि जॉब पे या बिजनेस में कोई चेंज करने की तरफ आपका फोकस है तो यहाँ से आपकी बेस बनती हुई बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, तो इस टाइम आपके लोगों के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये मई का मंथ 2025 कैप्रिकॉन वालों का ये कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए इस मंथ आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ज़रा डिप्लोमेटिक आपकी नेचर ज़रा बढ़ी हुई रहेगी, आपकी ज़बान के अंदर थोड़ी सी ज़रा तेज़ी रहेगी। आप इंसान को जैसे होता है ना कि समझने की आपको कुछ चीज़ें आपके सामने अगर हिडन थी या आपके कुछ मुखालिफिन थे वो आपके सामने आएंगी। आपके अंदर जो एक डलनेस और एक जो आप थोड़ा सा ज़रा रुके हुए थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, आपको अपने बच्चों की अपनी तालीमी मामलात का या आपके अपने बच्चों की तालीमी मामलात का बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। और अगर आपका कोई कर्ज़ा है, पुराना कर्ज़ा है, तो वो उतरने की भी काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। आपके इन लॉज में कोई हो सकता है, आपको कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है इस मंथ मई के मंथ। थोड़ा सा ज़रा इसका जो मैंने आपको शुरू में सदका बताया तो वो ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जून का मंथ 2025 कैप्रिकॉन वालों का ये कैसे जाने के इम्कान है। देखें आपका इस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन बनी होगी जो जून के मंथ, इस टाइम आपके बहुत बड़े काम होने के इम्कान हैं। कोई दिली ख्वाहिश या कोई आपकी जो आपने सोच के काफ़ी लंबे अरसे से रखा हुआ है वो पूरे होने के इम्कान हैं। आप कोई घर लेना चाह रहे हैं या कोई आप अपना रेंट का घर चेंज करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई डील चल रही है तो वो पॉजिटिवली हो सकती है। कोई प्रोफेशनल मामलात में उलझने चल रही तो वो सॉल्व हो सकती हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार रहेगा। आपका हो सकता है हाँ, एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा कि उस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशन है तो थोड़ा सा ज़रा आपको कोई ऐसे काम जैसे होता है कि बाइक तेज़ चलाना या गाड़ी तेज़ चलाना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है।
कोई चोट लगने के भी इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बल्कि मैं कहूँगा अगर आप बाथरूम में भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान से जाइएगा, कुछ स्लिप होके कोई टांग पे लोअर हिस्से पे कोई चोट ज़रूर लग सकने के काफ़ी हद तक इम्कानात हो। तो थोड़ा सा ज़रा आपको अपने हेल्थ की भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है चोटों से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का जो मंथ है 2025, ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जुलाई के मंथ आप लोगों की जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, मोहब्बत के मामलात में आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेंगे। आपके अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी अपनी अगर कोई तालीमी मामलात में ख़राबी चल रही है उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं ख़ास तौर पे तालीमी मामला से रिलेटेड, तो वो भी चेंज होने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। बस थोड़ा सा ज़रा एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, किसी के साथ बहस आपको नहीं करनी है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम दे सकती है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, वो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम दे सकता है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी ज़रा ईगो टाइप की नेचर आपको बढ़ी हुई महसूस होगी। आपके अपने अंदर भी थोड़ा सा ज़रा गुस्सा ज़रा बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो इस मंथ वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कानात होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अगस्त का मंथ 2025 ये कैप्रिकॉन वालों का कैसे जाने के इम्कानात है। देखें अगस्त के मंथ आप लोगों की जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही होगी उस टाइम आपको कर्ज से आपको थोड़ा सा ज़रा परहेज करके चलने की ज़रूरत है। इस मंथ हो सकता है आपके कुछ ऐसे मामलात हों जिसमें आपको कोई कर्ज़ा लेने की तरफ आपका ध्यान जाए, तो आपको थोड़ा सा ज़रा अपने आप को एक बाउंड्री में रख के उस चीज़ को कोशिश कीजिएगा, कवर कीजिएगा, कर्ज़ की तरफ नहीं जाइएगा, वरना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो प्लानिटरी दूसरी पोजीशन जो और बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि आपके जॉब से रिलेटेड मामलात में उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अपने को बिज़नेस से रिलेटेड मामलात है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी अपनी जैसे होता है ना कि कुछ पार्टनर के साथ कह लें या किसी दोस्त के साथ कह लें या किसी बॉस के साथ कह लें, कुछ अगर इख्तिलाफात चल रहे हैं तो इस मंथ अगस्त के मंथ के एंड में वो भी सॉल्व होते हुए नज़र आने के काफ़ी हद तक इम्कानात होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा सितंबर का मंथ कैप्रिकॉन वालों का ये कैसे जाने के इम्कान। देखिए कैप्रिकॉन वालों को मैं ये कहूँगा आपको अपने जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड मामलात में कुछ आपको सख्ती देखने को मिले या जॉब चेंज करने की तरफ आपका काफ़ी हद तक ध्यान जाए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपकी फादर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मदर के साथ भी आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, मदर की हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे आपके इन लॉज के साथ अगर कुछ मामलात में ख़राबियाँ थी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ इसमें, जो ये टाइम आपका वो होगा कि कोई एक नई चीज़ चेंज की तरफ थोड़ा सा ज़रा ध्यान जाएगा। मतलब जॉब चेंज कर लूँ, बिज़नेस चेंज कर लूँ, किसी के साथ मिल के कोई काम करूँ, एकदम मतलब कुछ आपका चेंजिंग की तरफ ध्यान जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस करके चलना है। थोड़ा सा ज़रा मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कहूँ तो आपको अपने ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। इस मंथ आपका बीपी थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रख के चलिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर का मंथ ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। अक्टूबर के मंथ में मैं आपको कहूँगा आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा आपको निखार देखने को मिलेगा। वज़न आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है, आपको अपने वेट का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पैसों से रिलेटेड मामला में आपके ज़रा खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं अक्टूबर के मंथ। आपकी हो सकता है कोई अच्छी प्रोफाइल की कोई जॉब कह लें या अच्छे आपका कोई बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा कह लें, कुछ आपको किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के ज़रिए आपको कोई बड़ा फ़ायदा होने के भी काफ़ी हद तक इम्कान है। नए कपड़े ख़रीदना, घर से रिलेटेड कुछ सामान ख़रीदना, काफ़ी जो जिसको कहते हैं कि गाड़ी ख़रीदना, फ्रिज ख़रीदना, मतलब कुछ बड़ा ख़र्चा भी आपका होता हुआ नज़र आ रहा है अक्टूबर के मंथ। या हो सकता है आपके किसी करीबी रिश्तेदारों में शादी या कुछ अच्छी खुशी की आपको खबरें भी आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आपकी अपनी शादी से रिलेटेड आप शादी करना चाहते हैं या आप कोई मंगनी करना चाहते हैं होंगे उस टाइम से रिलेटेड, तो ये भी होने के काफ़ी हद तक आपके इम्कानात होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर का मंथ ये कैप्रिकॉन वालों का कैसे जाने के इम्कान है। नवंबर के मंथ में आपको मैं कहूँगा आपको प्रोफेशनल मामलात में आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके घर से रिलेटेड माहौल आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बेहतर जाने के इम्कान आते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई ऐसे इंसान से आपको मोहतात रहना है, कोई आपको चीट कर सकता है या कोई आपको मतलब होता है ना कि दोस्त बनकर कोई दुश्मनी भी निकाल सकता है। थोड़ा सा ज़रा उस ऐसे इंसान से, ऐसे फ्रॉड टाइप के लोगों से थोड़ा सा ज़रा आप बच के चलिएगा, सोच समझ के अपने स्टेप्स को उठाइएगा, क्योंकि ये वो आपका टाइम होगा होने के काफ़ी हद तक इम्कान है।
बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, बड़े रिश्तेदार या आपसे जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, या उनसे रिलेटेड आपकी कोई अगर कोई कोई आपकी परेशानी तो वो सॉल्व होने की तरफ काफ़ी अच्छे हद तक इम्कानात होंगे। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, इन लॉज़ के साथ कोई उनकी कोई सैड न्यूज़ या उनसे रिलेटेड कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दिसंबर का मंथ जो 2025 है, ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कानात है। देखिए, दिसंबर के मंथ में आपको कानूनी तौर पर अगर कोई मामलात आपके चल रहे होंगे तो उसको बहुत बैलेंस करके चलिएगा, बहुत एहतियात से चलिएगा। किसी के कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा आप। आपको अपनी फादर की हेल्थ का, या जो आपके बड़े हैं, जो आपकी आपकी एज से बड़े जो भी रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है एलर्जिकल प्रॉब्लम थी आपको, बुखार या इन्फेक्शन या वायरल टाइप की, उस टाइम पे आपको कोई इन्फेक्शन टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, तो अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी उस टाइम पे। और मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ के यहाँ से चलें, अच्छी सपोर्ट है क्योंकि जुपिटर की नज़र भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मगर वो सॉल्व भी होने के काफ़ी अच्छे इम्कानात होंगे। तीसरा मैं कहूँगा कोई अच्छा बड़ा फ़ायदा कह लें, मतलब दिसंबर के मंथ के एंड में 2025 के कोई बड़ा अच्छा फ़ायदा कह लें, या कोई एकदम जैसे होता है ना कि पॉजिटिवली कोई गेम चेंज टाइम आप लोगों का शुरू होने के काफ़ी अच्छे वो भी इम्कानात होंगे। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, अगर आप कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं या कहीं से आप मुल्क से बाहर हैं, तो एकदम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा जज्बात में आके जिसकी वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी ज़रा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, या कोई बड़ा कोई आप जैसे कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, या आप कोई एकदम कोई मूवमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बाकी मैं कहूँगा हर इंसान का अपना एक पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, उसकी प्लानिटरी पोजीशन अलग होती है, उसकी लगन का मालिक किधर बैठा हुआ है, उसके अपने और प्लानिटरी पोजीशन किधर बैठे हुए, ये एक अलग मामलात होते हैं। उसकी दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, आपके फेवर के प्लानट कौन से, आपके एनिमी प्लानट कौन से, ये सब चीज़ें देखी जाती है। नवांशा भी देखा जाता है, दशांश, हर प्लैनेट की एक अपने अपने मतलब असरात होता है। ये तो मैंने ऑल ओवर बात बताया। अगर आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने रेमेडीज़ भी करें, आप स्टोन भी वेयर करें, मगर बग़ैर इसको देखे। वैसे तो खैर कैप्रिकॉन वालों को नीलम या डायमंड या वाइट सफ़ायर या ओपल या स्टोन इनके लिए फेवर के, मगर मैं फिर कहूँगा अपना बर्थ चार्ट देखे बगैर आप कोई भी स्टोन वेयर नहीं कीजिएगा, वरना हो सकता है पॉजिटिव के बजाय कुछ आपको उल्टा देखने को भी मिले। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।